6:30 हो गया 5। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं संजय मिश्रा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था फैक्टर्स के बारे में, और फैक्टर के दो कॉन्सेप्ट रह गए थे। उसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस करने के बाद हम लोग नंबर ऑफ जीरो पर चर्चा करेंगे। तो फटाफट सब लोग लाइव आ जाएं बच्चे। सभी तक आवाज मेरी पहुंच रही है? सभी तक आवाज पहुंच रही है बच्चे? सभी तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो आज के सेशन में कुछ शानदार क्वेश्चन और कुछ शानदार कॉन्सेप्ट के साथ फिर हम उपस्थित हैं बच्चे। तो फटाफट सब लोग लाइव आ जाएं। चलिए, अगर बात करते हैं कि फैक्टर, मैंने आपको प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड फैक्टर और सम ऑफ टोटल फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड के बाद हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ जीरो के बारे में। तो सभी लोग फटाफट लाइव आए। आवाज सभी तक पहुंच पा रही है मेरी? अगर आवाज पहुंच रही है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चे सम ऑफ इवन फैक्टर की और सम ऑफ ऑड फैक्टर की, अभी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे आप नंबर ऑफ जीरो पे। नंबर ऑफ जीरो एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वहां से बनता भी है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो से बनते हैं। हमने नंबर सिस्टम को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है बच्चे, और प्रॉपर वे में उन चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग। वेरी गुड इवनिंग कृष्णा जी, वासुदेव जी, रिया जी, दीपक जी, सौरभ कुमार, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। चलिए, अच्छा आप ये बताएं कि वो पांचों कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर हैं? सौरभ कुमार, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। टोटल फैक्टर, टोटल इवेंट, टोटल ऑड, प्राइम फैक्टर और सम ऑफ टोटल फैक्टर, ये सारे क्लियर होंगे। आज के सेशन में पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो दो टाइप के क्वेश्चन छूटे थे आपके फैक्टर के। उसमें आपका था सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर बच्चे, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक, सम ऑफ इवन फैक्टर का मतलब क्या होगा बच्चे? सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। ठीक, और सम ऑफ ऑड फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों के योग के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। तो सम गुणनखंड क्या होता है, विषम गुणनखंड क्या होता है, इसके बारे में तो ही होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कोई भी नंबर, जैसे आपका मैं लेता हूं आपका 4 बच्चे। अगर मैं 4 की बात करता हूं और इसमें मैं आपसे ये बोलूं कि 4 के पहले तो सम गुणनखंड कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 1, 2 और 4, ये 3 नंबर से तो 4 डिवाइड होगा। 4 का पहला जो फैक्टर है वो 1 है। 1 एक ऑड नंबर है, ये इवन तो है नहीं। हमारे पास इवन फैक्टर 4 के कितने आए? 2 और 4। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 4 के कुल सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो 4 के 2 सम गुणनखंड होंगे। एक तो होगा 2 और दूसरा होगा आपका 4, और 2 और 4 को आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चे? 6। तो सम गुणनखंड का मतलब ये होता है कोई भी संख्या कितने सम संख्याओं से डिवाइड हो रही है, कितने इवन नंबर से डिवाइड हो रही है, वो उसके सम गुणनखंड होते हैं। सम गुणनखंड का मतलब क्या होगा? इवन फैक्टर का मतलब क्या होगा? कोई भी नंबर कितने इवन नंबर से डिवाइड हो रही है। जितने इवन नंबर से डिवाइड हो रही है, अगर सारे के सारे इवन नंबर को जोड़ दिया जाए तो सम ऑफ इवन फैक्टर मिल जाएगा। सेम कंडीशन ऑड के साथ होता है। ऑड सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या होता है, यानी कुल विषम गुणनखंडों का योग क्या होता है बच्चे, कि कोई भी संख्या जितनी विषम संख्याओं से यानी कि ऑड नंबर से डिवाइड होगी, सारे ऑड नंबर को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको ऑड सम ऑफ ऑड फैक्टर मिल जाएगा उस संख्या का। ठीक है, तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि भाई सम ऑफ टोटल फैक्टर और सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर होता क्या है, यानी कुल सम गुणनखंडों का योग और कुल विषम गुणनखंडों का योग क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अब इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं।
तो फैक्टर में हमने एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन फाइंड आउट किए थे, तो उसी कॉन्सेप्ट से हम ऑड और इवन को भी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे बच्चे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कोई छोटा सा नंबर एक मैं ले लेता हूं ताकि आप आसानी से प्रूव कर सके। कोई छोटा सा एक नंबर लेता हूं बच्चे, अगर मैं नंबर ले लूं आपका 60 और मैं कह दूं कि 60 के टोटल इवन फैक्टर का सम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 60 का फैक्टर लेंगे बच्चे। 60 का फैक्टर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 30 हो जाएगा, देन 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 1। देन आप जानते हैं 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा बच्चे 2, एंड 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा बच्चे 1, एंड 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि कुल सम, आवाज साफ नहीं आ रही, अभी आवाज साफ आ रही बच्चे? हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज साफ आ रही बच्चे? निधि सिंह, अभी आ रही आवाज बच्चे साफ? निधि अभी आवाज आ रही बच्चे? उम्मीद करता हूं कि अब आवाज आ रही होगी। इट इज क्लियर और नॉट? अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। देखिए, दीपक बड़ा विटी बच्चा है, बहुत ही शानदार, बड़ा प्यारा बच्चा है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अगर आपसे सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करता है, सम ऑफ इवन फैक्टर की, सम ऑफ इवन फैक्टर की, ठीक, इवन फैक्टर की अगर बात करता है, आपको क्या करना है, देखिए जब सम ऑफ टोटल फैक्टर आप निकाल रहे हैं 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जब बच्चे आप सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे आप, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। आप हमेशा और हमेशा जब भी सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तो 2 की पावर आप 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 की पावर आप 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक, क्योंकि आप जानते हैं 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, और 1 एक ऑड फैक्टर है, और हमें ऑड फैक्टर नहीं बल्कि क्या लेना है बच्चे, इवन लेना है। तो 2 की पावर कहां से स्टार्ट करेंगे आप, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, इनटू 5 टू दी पावर 0 प्लस 5 टू दी पावर 1। बाकी ऑड नंबर में हमें 0 से ही जो परिवर्तन करना है वो हमेशा और हमेशा केवल 2 के पावर में ही करना है, बाकी ऑड नंबर्स में कोई परिवर्तन नहीं करना, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हम करेंगे। यानी कि 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 हो गया, इनटू 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए 2 की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा बच्चे 2, और 2 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा आपका 4। देन आप जानते हैं 2 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1, और सॉरी 5 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1, और 5 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे 5। एंड देन आपका सेम 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और 3 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे 3 हो जाएगा। अब सभी को आपने ऐड कर लेना है। आप देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा। यहां पर 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएगा। तो 6 6 जा 36 एंड 36 4, तो 4 6 जा कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, ठीक, यानी कितना आ जाएगा बच्चे 2, और 4 3 जा 12 प्लस 2 144, ठीक, कितना आ जाएगा 144। समझ रहे हैं हमने क्या किया, सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर टोटल फैक्टर करता है, टोटल फैक्टर एग्जामिनर पूछे तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर इवन पूछता है, अगर आपसे एग्जामिनर इवन पूछता है तो आपको ध्यान रखना है 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, बाकी और किसी में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ऑड नंबर्स की पावर में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। हमने क्या किया, हमारे पास 2 की पावर 2 था, इंटू 5 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, हमने 2 की पावर 1 से स्टार्ट किया है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। यहां पर आप देखेंगे 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4। यहां पर 5 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, 5 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा 5, और 3 की पावर 0 का मतलब होगा 1, और 3 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा बच्चे 3। अब सबको ऐड कर लेना है, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 144, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया।
अगले क्वेश्चन में आप लोग ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूं बच्चे, इसका आंसर आप लोग फटाफट बताएं, इसका आंसर आप लोग फटाफट बताएं बच्चे। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल इवन फैक्टर ऑफ, टोटल इवन फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल इवन फैक्टर, इवन फैक्टर ऑफ 180। 180 के टोटल इवन फैक्टर निकालने हैं, फटाफट बताइए कितने आएंगे। 180 के टोटल इवन फैक्टर बताने हैं आपको, फटाफट आंसर बताएं आप लोग। सबसे पहले आंसर कौन बताएगा बच्चा? देखिए किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं जाएगा बच्चे, सॉरी, किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं जाएगा, सारे पहलुओं पर प्रॉपर में डिस्कशन किया जाएगा ताकि क्वेश्चन एक भी बचने ना पाए, छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चंस को। जी हाँ सर। बड़ा बड़ा आंसर बताएं बच्चे। कहना सर थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम दीजिए, तो एकदम तैयार है। जैसे पावर पावर 1 स्टार्ट किया, एवरी इवन नंबर की पावर, देखो हमेशा ध्यान में रखना कि जब आप फैक्टर करेंगे, करीना, जब भी आप फैक्टर करेंगे ना किसी भी नंबर का, तो वहां पर जो इवन नंबर मिलेगा, क्योंकि सबसे छोटा जो इवन नंबर होता है वो 2 ही होता है, तो हमेशा 2 की पावर ही मिलेगा आपको, और कोई इवन नंबर उसके स्थान पर आएगा ही नहीं। 8 आएगा तब भी 2 की पावर 3 हो जाएगा, 16 आएगा तब भी आपका 2 की पावर, तो वहां आपको 2 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। 10 आता है तो 5 और 2 मिल जाएगा आपको, तो सबसे छोटा इवन नंबर जो होता है वो 2। इसलिए हमेशा जब आप फैक्टर करेंगे तो जो पावर में मिलेगा, तो हमेशा जो बेस मिलेगा वो 2 ही मिलेगा आपको इवन का, इवन का बेस हमेशा 2 ही मिलेगा, और जो भी परिवर्तन करना है वो 2 की पावर में ही परिवर्तन करना है, बाकी अदर जो ऑड नंबर्स होंगे उनके पावर में कोई छेड़खानी करनी नहीं, कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज लेके चलना है। 1 से स्टार्ट किया, ये एवरी इवन नंबर की पावर के साथ करना है, सिर्फ 2 के साथ, 2 ही आएगा, ठीक ना, 2 ही आएगा आपको। आप किसी भी नंबर का आप फैक्टर करके देख लीजिए, अगर पावर किसी भी इवन नंबर का होगा तो 2 की ही पावर होगा वो, क्योंकि सबसे छोटा जो इवन प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। चलिए यहां पर देखिए 180, ठीक, 180 की बात करते हैं बच्चे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 90, देन 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 45, एंड 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3, ठीक। अब यहां पर देखेंगे बच्चे 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, एंड 5 टू द पावर 1, एंड 3 टू द पावर, ठीक है। रिया सिंह 780, दीपक कुमार 399, वासुदेव 399। अच्छा, 2 बच्चे सेम हैं, एक बच्चा एकदम डिफरेंट आंसर लाया है, देख लेते हैं। 2 की पावर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, एंड देन 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर, यही होगा बच्चे। अब यहां पर आप देखेंगे ये हो जाएगा आपको कितना बच्चे 2 प्लस 4, ठीक, देन 1 प्लस 5, एंड देन 1 प्लस 9, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये हो जाएगा बच्चे कितना 6, ठीक। 5 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 9 और 3 12, 12 प्लस 1 13, ठीक। तो अब यहां से आप जो है आंसर फाइंड आउट कर सकते, तो 598 वाले बच्चे सही लग रहा है। लाइट चला गया सर, कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगी, लाइट का फोन से क्या संबंध है यार, दुनियादारी की बातें, लाइट का फोन से क्या संबंध है। यहां पर देखो 6 6 36, ठीक, 36 इंटू 13,
तो 13 छः 78, 7 13 39, 39 एक 40 और 6 कितना हो जाएगा बच्चे? 40 और 6 आपका हो जाएगा 46। 468 अर्चना का एकदम राइट आंसर है। वासुदेव 598 है सर हमारा। अरे कैसे है आपका? क्या फैक्टर आपका सेम आया है ना? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। आपने क्या करना है कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट तो करना नहीं है। आप एक बार चेक कीजिए कहीं आपने टोटल फैक्टर तो नहीं निकाला है, क्योंकि इवन में जब भी इवन फैक्टर निकालेंगे आप, इवन में हमेशा और हमेशा 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक, इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। आप देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस 3 प्लस 1 13। तो 6 इंटू 6 इंटू 13 आपका आंसर आ जाएगा। सर मैं मल्टीप्लाई में अटक जा, कोई बात नहीं, आप प्रयास करो, प्रैक्टिस से ही चीजें सही होंगी बच्चे। जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो वो एक दो बार तीन बार जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप लोग प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, कैलकुलेशन भी आपके अच्छे खासे होने लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा ये, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन का और आंसर बताइए, उसके बाद फिर लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। लास्ट क्वेश्चन इवन फैक्टर का मैं और पूछ रहा हूं आपसे, अब आप सभी को आंसर इसका करेक्ट बताना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इवन फैक्टर बताना है। क्या बताना है बच्चे? इवन फैक्टर या और सम गुणनखंड किस नंबर का बताना है आपको? वो नंबर है आपका 240। 240 का जो आपको बताना है कि सम ऑफ टोटल फैक्टर ऑफ 240, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर ऑफ 240। कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा पीडीएफ, आज मैं डलवा दूंगा, पीडीएफ मिल जाएगा आप सभी को इस टॉपिक का। इस टॉपिक का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा बच्चे, इसका भी मिल जाएगा और नंबर ऑफ जीरो का भी पीडीएफ मिल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अभी आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर हम लोग फर्दर आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए आगे सभी का आंसर। देखिए 240 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे, 1 2 2 4 एंड 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 1 2 3 4 यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे 4, 3 की पावर कितना हो जाएगा 1, 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। देन आपको कुछ नहीं करना है, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इवन निकालना है तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे आप। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक, एंड 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 0 प्लस 5 टू दी पावर 1। ये हो जाएगा बच्चे, और आप देखिए हो जाएगा प्लस 8 प्लस 16, ठीक। देन आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 एंड देन आपका आ जाएगा बच्चे कितना 1 प्लस 5, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए 16 और 8 24, ठीक, 24 और 4 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे 30, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे इनटू 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं 30 इंटू 4 इंटू 6, 30 इंटू 4 इंटू 6, ठीक, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 12 120 इंटू 6, 12 छक 72 यानी कि 720। अर्चना 720, बहुत बढ़िया आंसर बच्चे। वासुदेव जी आप अभी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, उन चीजों को समझिए, कॉन्सेप्चुअली चलिए, ठीक है। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर की बात कर लें, सम ऑफ ऑड फैक्टर की बात कर लें। चलिए
आगे बढ़ते हैं बच्चे, सम ऑफ ऑड फैक्टर की बात करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका फैक्टर का, इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ जीरो पे चलेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका फैक्टर का, फिर नंबर ऑफ जीरो की तरफ मूव करेंगे। नंबर ऑफ जीरो में बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप लोगों को। लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सम ऑफ ऑड की बात करता है बच्चे, अगर ऑड फैक्टर की बात करता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर की, सम ऑफ ऑड फैक्टर की अगर बात करता है, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना जब मैंने बताया था तो आप सभी को याद होगा कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी कुल विषम गुणनखंडों की संख्या यदि ज्ञात करना है, तो मैंने बताया था कि इवन की पावर यानी कि 2 की पावर कुछ भी हो, हमेशा और हमेशा आपको जीरो लेना है। क्या लेना है? जीरो लेना है। तो सेम कंडीशन यहां पर भी अप्लाई होता है कि किसी भी नंबर का अगर टोटल ऑड फैक्टर निकालना है तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए हम 2 की पावर क्या ले लेंगे बच्चे? जीरो। यहां पर जैसे अगर मैं बात करता हूं 24 का, तो 24 आप देख रहे हैं 24 डिवाइड होगा 1 से 2 से 3 से 4 6 8 12 और 24। यानी कि अगर मैं आपसे बात कहूं कि 24 जो है 1 और 3 ये दो ही इसके ऑड फैक्टर है, बाकी सारे के सारे इवन फैक्टर है। सारे के सारे क्या बच्चे हैं? इवन फैक्टर है। अब अगर मुझे निकालना है सम ऑफ ऑड फैक्टर 24 का, तो 24 को पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा 12 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 3 हो जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा बच्चे? 1 आ जाएगा। अब यहां पर आप देखते हैं 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3, और 3 की पावर कितना हो गया? 1। अगर मुझे ऑड फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा 2 की पावर कुछ भी हो आप ले लेंगे 0 इनटू सेम प्रोसेस 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। केवल जो भी परिवर्तन करना है पूरे फैक्टर में, अगर कोई भी चेंज होगा तो केवल 2 की पावर में चेंज होगा। ठीक, एक बार सारी चीजें मैं रिकॉल कर देता हूं आपको। अगर सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है तो पावर्स में मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो पावर्स में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करते थे। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना होता था तो 2 की पावर में 1 ऐड नहीं करते थे, बाकी नंबर्स की पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे। ऑड वाले में 2 की पावर 0 ले लेते थे हम, टोटल फैक्टर जब निकालना होता था। ठीक, अब जब हम इसमें आए हैं सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर में, तो सम ऑफ टोटल फैक्टर जब निकालना होता है तो आप 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं और बाकी सबको ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। इवन में मैंने बताया 2 की पावर 0 से नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट करना है। ऑड में मैंने बताया कि 2 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या ले लेना है बच्चे? 0 ले लेना है। और किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1 और 3, ये हो जाएगा कितना? 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चे? 4। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 यानी कि 4 1 जा 4। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 24 इज 4। और आप देखिए 1 और 3 को ऐड करें कितना आएगा बच्चे? 4 ही तो आएगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर जब भी सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर पूछे तो 2 की पावर कुछ भी हो हमेशा 0 लेना है। क्या लेना है बच्चे? 0 लेना है। बाकी ऑड की पावर जो भी जैसा करते थे आप, 0 जहां भी दिया सबको ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर लें। हाँ नहीं, अब यहां पर देखो क्या करेंगे। जैसे 4 कोई बच्चा, एक बच्चे का क्वेश्चन है कृष्णा का कि सर अगर 2 3 4 5 6। अच्छा आप मुझे ये बताएं कृष्णा जी कि जब आप फैक्टर किसी नंबर का निकालेंगे तो क्या 4 और 3 बचेगा? 4 और 6 बचेगा? अरे जब यार इसका फैक्टर निकालोगे आप तो आप लिखोगे 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2 एंड 3। कहां बच रहा है? पर 4 और 6 आएगा ही नहीं। फैक्टर अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर का तो हमेशा जो आपको नंबर मिलेगा जिसकी पावर आप लिखेंगे वो हमेशा प्राइम नंबर होगा। किसी भी नंबर का फैक्टर अगर आप करेंगे, मैं 1024 का फैक्टर करके दिखाता हूं आपको। उसके आप देखिए एक के अलावा 1024 के बाकी 1024 एक ऐसा नंबर है कि इसका केवल एक ही होगा जो ऑड फैक्टर होगा, बाकी सारे इवन होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं 1024 का आप फैक्टर कीजिए, आप देखेंगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, ठीक, एंड 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है ना, 2 16।
2 8 देन 2 4 और फिर आप डिवाइड करेंगे 2 और 2। आप देख रहे हैं इसमें 2 ही तो सारे आ रहे हैं। आप जब भी फैक्टर करेंगे तो कभी 4 और 6 नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 6 को भी आप देखेंगे उसमें कॉमन फैक्टर 4 और 6 में क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा, तो 3 और 2 बचेंगे, तो 2 3 आना ही आना है। तो कभी भी जब पावर्स जो भी मिलेगा आपको, जब आप फैक्टर करेंगे, यहां पर सारे 2 मिल रहे हैं। 2 इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। क्या बच्चे, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का आप डेफिनेशन जानते हैं, कोई भी ऐसी संख्या जिससे केवल 2 फैक्टर, जो 1 से डिवाइड और खुद से डिवाइड। तो आप फैक्टर जब भी करेंगे तो आपको हमेशा प्राइम नंबर मिलेगा, और जो प्राइम नंबर होगा उसी की पावर में होगा। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है, इसलिए इवन में हमेशा आपको 2 की पावर मिलता है बच्चे। किसकी पावर मिलता है, 2 की पावर मिलता है। बाकी सारे ऑड नंबर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो पावर आप 1 लेने की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या, अगर 2 3 5 मिले तो पावर आप 1 1 1 लेंगे। किसी भी नंबर की पावर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 ही होता है भाई। किसी भी नंबर की पावर अगर कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, 1 ही तो होगा, ठीक है। पावर का मतलब ये होता है कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक। जैसे कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे आप। बार का मतलब होता है टाइम्स, और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आप कहते हैं भाई कितनी बार आया, आप कहते हैं 2 बार आया, 2 टाइम्स। जैसे कहते हैं राम की एज श्याम की एज से 2 गुनी है, यानी कि 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स का मतलब क्या है, 1 में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी, मुझे कृष्णा दिखाई दे रहा था, सॉरी बच्चे, करीना जो भी, हाँ करीना, ठीक है बच्चे। वो कृष्णा बोल गया मैं, मुझे कृष्णा ही दिख रहा था वो, कोई बात नहीं बच्चे। अभी क्लियर है, नाम में क्या रखा है, कॉन्सेप्ट को समझो बच्चे, है ना। कॉन्सेप्ट को समझो, जहां से हमें सिलेक्शन लेना है। मैं नाम समझ लिया, अभी कैपिटल लेटर में मैंने पढ़ लिया, जूम किया मैंने थोड़ा सा, हाँ अब पढ़ लिया मैंने बच्चे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर होगा। तो भाई 7 कॉन्सेप्ट आज हमने प्रॉपर वे में कवर कर लिया, किसका, फैक्टर का। और अब इससे बाहर से क्वेश्चन फैक्टर से नहीं पूछेगा, आप लास्ट ईयर क्वेश्चन चाहे जहां से उठा के देख सकते हैं, और फैक्टर के किसी भी क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि फैक्टर से रिलेटेड सर क्वेश्चन है, आप नहीं संकोच मुझसे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर ऑफ जीरो पे, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरो पे हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से क्लियर करेंगे कि बच्चा कहीं से ढूंढे वन डे एग्जाम का, तो उसको उससे बाहर से उसको क्वेश्चन ना मिले बच्चे, ठीक है ना। तो प्रॉपर वे हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। अब आते हैं हम लोग नंबर ऑफ जीरो पे। दैट इज वेरी स्मॉल टॉपिक, बट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट। हालांकि जितना ही छोटा टॉपिक है उतना ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारे ख्यालात आए होंगे कि सर नंबर ऑफ जीरो क्या है। एक्चुअल में एग्जामिनर क्या करता है, ये सारे लगभग सारे एग्जाम में पूछा आता है। एसएससी भी पूछता है, जो वनडे एग्जाम होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, मतलब लगभग एग्जाम में नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चन उठाते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन उठाता है। नंबर ऑफ जीरो का मतलब ये होता है कि जैसे आप संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 1 से लेकर 100 तक, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 एंड सो वन 100। 1 से लेकर 100 तक आपने संख्याओं का गुना कर दिया तो कितने जीरो मिलेंगे आपको, ऐसा एग्जामिनर पूछ सकता है। आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि 15 into 25 into 4 into 8 into 16। आपसे पूछेगा कि बताइए इन सब का अगर मल्टीप्लाई किया जाए जीरो कितने मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। आपसे पूछ लेगा 2 की पावर 122, ठीक, इंटू 5 की पावर 111। आपसे पूछ लेगा भाई इसमें जीरो बताइए कितने होंगे। पूछने का तरीका है एग्जामिनर का कि मल्टीप्लाई में पूछ सकता है, पावर्स में पूछ सकता है, सीरीज में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। फैक्टोरियल में पूछ सकता है, फैक्टोरियल वाला आपके सामने ही है, फैक्टोरियल में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और एडिशन में पूछ सकता है, जैसे अगर मैं कहूं आपसे 10 + 100 + 1000, ठीक, प्लस 10,000, और मैं पूछ लूं इसमें कितने जीरो होंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्मेशन होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ जीरो
मैं आपसे कहूं कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 सभी को अगर ऐड किया जाए तो कितने जीरो मिलेंगे? तो ये सारे तरीके होते हैं एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने के। ठीक, फैक्टोरियल से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नंबर ऑफ जीरो का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए या ऐड किया जाए तो भाई कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो हो सकते हैं, वो जीरो की पॉसिबिलिटी बतानी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पूरा टॉपिक दो ही नंबर पर घूमता है, नंबर ऑफ जीरो के। वो दो नंबर कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब उस नंबर से हम लोग अवगत हो ही गए हैं कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर जो है वो तो 2 ही होता है। और बाकी आप में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि आपको जीरो मिल जाएगा? जीरो का भाई आर्यभट्ट का तोहफा सभी को मिला होगा एग्जाम में, है ना? कभी किसी न किसी मोड़ पर कोई रेयर बच्चा ऐसा होगा जिसको आर्यभट्ट का तोहफा नहीं मिला होगा, मतलब जीरो नहीं मिला होगा। सब लोग एक बार पा चुके हैं। ठीक, तो यहां पर देखते हैं कि वो आया कैसे, मतलब उसको फाइंड आउट कैसे किया होगा उन्होंने। जब किसी इवन नंबर में, किसी सम संख्या में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सम संख्या में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? जीरो मिलेगा। आप कभी भी किसी ऑड नंबर में, ऑड नंबर का मतलब 1 में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 15 मिलेगा। ठीक, तो आप देखिए कि अगर आप जो है किसी ऑड नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जीरो नहीं मिलेगा, लेकिन इवन में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा। इन चीजों से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी सीरीज में इक्वल टाइम हम देखते हैं कितनी बार 5 आया है और कितनी बार 2 आया है। 5 और 2 के हम देखते हैं कि 5 और 2 में से मिनिमम टाइम कौन आया है, कम से कम बार कितने कौन आया है। जो कम से कम बार आया होगा नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। आप कहेंगे सर कैसे? जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं पूछ लूं कि 1 से 10 तक यदि आप संख्याओं का गुना करें तो कितना जीरो मिलेगा? आप कहेंगे सर 1 से 10 तक अगर किया जाए तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अब इस क्वेश्चन को दो प्रकार के बच्चे सॉल्व करेंगे। ठीक, दो प्रकार के बच्चे कौन कौन सॉल्व करेंगे? एक तो एकदम निम्डा बच्चे होंगे, ठीक, और दूसरे क्या होंगे? मेंटॉस वे वाले होंगे। तो जो मेंटॉस वे वाला बच्चा होगा, निम्डा वाला क्या करेगा? पहले सबका मल्टीप्लाई करेगा, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर ले, वो मल्टीप्लाई करने पर लग जाएगा। और दूसरा जो समझदार बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो कहेगा सर 5 अगर मैं देखूं तो एक बार आया है यहां, और यहां 10 में 5 एक बार आया है। ठीक, 10 में 5 एक बार आया है, बाकी 2 तो कई बार आए हैं। ठीक है, 2 तो मैक्सिमम टाइम आया है, 2 तो मैक्सिमम टाइम आया है। हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है 2 और 5 में से मिनिमम टाइम कौन आया है, कम से कम बार कौन आया है। कम से कम जितनी बार जो आया होगा उतने ही जीरो हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर कैसे? अब यहां पर देखिए 5 एक बार आया है और यहां पर 5 एक बार आया है, 5 2 बार आया है। तो मतलब यह है कि 1 से लेकर अगर 100 तक आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने शून्य आएंगे? जीरो आपको मिल जाएंगे। कितने बच्चे? 2। 2 से आज जीरो आपको मिलेंगे ही नहीं, आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 1 से लेकर 10 तक आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको कितने जीरो मिलेंगे बच्चे? 2 जीरो मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मिनिमम टाइम कौन? 5 आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक, दूसरा तरीका क्या है इसका? ये तो हमने समझाने के लिए पढ़ा है कि अगर आपको सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए तो आप ये देखिएगा कि 2 और 5 में से मिनिमम टाइम कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, और मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं, बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, समझते जाइएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो कितने जीरो आएंगे? पावर में भी रख के देख लेते हैं। कोई बच्चा कह रहा होगा सर ऐसे कैसे? अब यहां पर हम कैसे बता सकते हैं? बता सकते हो, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, और 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5। अब आप ये बताइए इन दोनों मिनिमम टाइम कौन आया है? आप कहेंगे सर 5 2 बार आया तो जीरो 2 आना चाहिए। जीरो कितने आने चाहिए? 2 जीरो आने चाहिए। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको प्रूव कर लेते हैं। बिल्कुल प्रूव कर लीजिए आप। 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, ठीक, और 45 जा। आप देखिए 40 में 5 से मल्टीप्लाई जाएगा 2, लास्ट में कितने जीरो मिल रहे हैं आपको? 2 जीरो। कितने जीरो मिल रहे हैं बच्चे? 2 जीरो मिल रहे हैं।
तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हम समझने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं वो ये है कि अगर सर हमें जीरो फाइंड आउट करना है सीरीज में, तो हम ये देखेंगे कि कम से कम मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो हम ये देखेंगे कम से कम कौन आया है, ठीक, कम से कम कितनी बार 5 आया है, कितनी बार 2 आया है। हमें जो चेक करना है वो 5 और 2 को चेक करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन में यहां पर आप देखिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी नहीं करना था, ये इतना नहीं करना था। अगर पावर वाला क्वेश्चन पूछे तो आप मिनटॉस वे में तुरंत बता सकते थे। कैसे? सर दोनों में मिनिमम पावर 5 का है तो नंबर ऑफ 0 2 आ जाएंगे। 0 कितने आ जाएंगे? यही आंसर था, इसमें कुछ नहीं करना था। अगर मैं आपसे कहता 2 की पावर 2 2 2 एंड 5 की पावर 8 8 8 दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा और मैं पूछ लूं कि फाइंड द नंबर ऑफ 0, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 0 बच्चा ओरली बता सकता है, पेन भी नहीं उठाना है। क्या किसी बच्चे को पेन उठाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 2 की पावर 2 2 2 एंड 5 की पावर 8 8 8, इसका मतलब यह है कि 2 जो है 222 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 222 बार आया है, ठीक, और 5 888 बार आया है। तो मिनिमम टाइम कौन आया है, 2 या 8? आप कहेंगे सर 2 आया है। कितनी बार आया बच्चे? 222 बार आया है। तो 0 कितने हो जाएंगे? 2 2 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। सेम कंडीशन इसी तरीके से, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना? 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। दोनों में आपने क्या लिया? मिनिमम पावर लिया ना। मिनिमम पावर कितना था? 2, तो नंबर ऑफ 0 2 थे। यहां पर दोनों में मिनिमम पावर कौन है? मिनिमम पावर कौन है? मिनिमम पावर 2 2 2, तो आपका हो जाएगा क्या? 222। आपका नंबर ऑफ 0 कितने आ जाएंगे? 222 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चे? ये तो अभी तक ये था कि हमें ये चेक करना होता है कि 2 की पावर मिनिमम और मैक्सिमम। वासुदेव जी, क्या अभी तक जो मैंने बताया यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ या कोई दुख है जीवन में? अगर यहां तक दुख ना हो तो हम लोग फर्दर डिस्कशन करना शुरू करें। एक बार सब लोग कमेंट करके बताएं तो सर हम ये कह सकते हैं ना कि जितनी बार 5 आया उतना 0। ऐसा नहीं है बच्चे, जितनी बार 5 आया उतना 0। अब यहां पर देखो, रिया बोल रही है ये कि सर हम ये कह सकते हैं कि जितनी बार 5 आया है उतने 0 होंगे। ये कंडीशन ये नहीं, मिनिमम कितनी बार कौन आया है हमें ये चेक करना है। मिनिमम कितनी बार 2 आया है, मिनिमम कितनी बार 5 आया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 6। अब यहां पर कंडीशन बदल जाएगा, अब यहां पर कंडीशन बदल जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर कंडीशन बिल्कुल बदल जाएगा रिया। कंडीशन कैसे बदल जाएगा बच्चे? अब यहां पर देखिए मिनिमम हमें देखना है कि 2 और 5 में से मिनिमम कौन आया है। मिनिमम कौन आया है? 2 आया है। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी बता सकता हूं, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। आप ये कहेंगे सर 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4 और 5 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 125। यहां पर अगर इसको देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब रिया आप बताना 5 तो 3 बार आया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 3 0 आएंगे, नहीं। आप देखेंगे 2 कितनी बार आया है, मिनिमम देखना है कि कम से कम 5 और 2 में से मिनिमम टाइम कौन आया है। 2 आया है तो मतलब 2 0 आएंगे तो कंफर्म है। इसको अगर हमें प्रूव कर ले, अगर इसको हमें प्रूव करना है तो हम प्रूव कैसे करेंगे बच्चे? देखो ध्यान से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ये कर सकते हैं कि 2 टू द 4, 4 5 जा 20 और 25 जा कितना हो जाएगा बच्चे? 25 जा कितना हो जाएगा? 100 और 105 जा कितना हो जाएगा बच्चे? 500। लास्ट में कितने 0 मिल रहे हैं आपको? 2 0 मिल रहे हैं। 2 0 क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मिनिमम टाइम 2 कितनी बार आया है? 2 ही बार आया है। तो ये ध्यान रखना है। पावर्स वाले क्वेश्चन में या आप कभी भी क्वेश्चन आपका सीरीज में आ जाए तो आप ये चेक करेंगे कि मिनिमम टाइम कौन आया है। निधि 4 बार 0, यार किसमें 4 बार बता रहे हो आप लोग? अच्छा, इस वाले में बता रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक, इस वाले में तो 4 ही आएगा, इस वाले क्वेश्चन में तो 4 बार 0 आएगा। वेरी गुड। नीचे वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 की बात कर रहा हूं, इसमें 2 आएंगे। ठीक है, हमेशा चेक करना है। अब जैसे बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनर दे दिए, क्योंकि अब आप लोग चालाक बच्चे हो गए, अब आप लोग को एग्जामिनर कभी हरा नहीं सकता है।
ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग के जीवन में दुख नहीं आ सकता है। जैसे अगर मैं की पावर 128, ठीक, फिर इंटू 5 की पावर 78, और मैं आपसे पूछ लूं कि नंबर ऑफ जीरो कितनी बार आएगा, नंबर ऑफ जीरो यानी कितने जीरो आएंगे अगर 2 की पावर 128 और 5 की पावर 5 की पावर 78। और दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि 2 की पावर 71 इंटू 5 की पावर 555। प्रिया आपको वॉइस आ रहा है? हेलो, अभी आवाज आ रही सभी को? रहना करें वॉइस अभी आ रही? अरे आप जानते हो ये टेक्निकल इशू कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती। अरे आदमी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती काम करते करते, ये तो मशीन है ना बच्चे? आ रही वॉइस आ रहा है ना? अभी आ रहा है आवाज? हाँ, वो बैटरी चेंज करनी पड़ी ना। ये जो इलेक्ट्रिक की चीजें हैं इसमें एनर्जी चाहिए बच्चे, और एनर्जी कई माध्यम है ना? नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज सभी को? अभी आवाज आ रही सभी को? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा जो अभी तक डिस्कस किया गया है। अभी तक जो भी डिस्कस किया गया बच्चे क्लियर होगा सभी को? बहुत बेहतरीन, शानदार। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप एकदम परफेक्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर कैसा भी खतरनाक क्वेश्चन बनाए आप देखते ही बता सकते हैं। 2 की पावर अगर मैं 7777 इंटू 5 टू दी पावर 3 अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 7777 और 5 की पावर 3333 है, और आपसे नंबर ऑफ जीरो की अगर बात करूं तो क्या मिलेगा? कितना आएगा बच्चे? नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? नहीं, आप लोग के फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी हो जाता है बच्चे, वो बैटरी डेड हो गई थी सेल की, कोई इशू नहीं है।
ठीक है ना। चलिए क्लियर है बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिनिमम पावर 3 3 एंड 3। तो क्लियर है बच्चे, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यार अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते ही देखते हैं टाइम ही खत्म हो जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है ना। टाइम का तो पता ही नहीं चलता है बच्चों। एक कॉन्सेप्ट फिर भी डिस्कस कर लेता हूं। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों से, हो जाएंगे। अच्छा ये तो हमने एक टेक्निक सीख ली अभी भाई कि हम मिनिमम और मैक्सिमम देख के कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। ठीक, थोड़ा सा और देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो वन 10 तक अभी आपने जीरो निकाला था, जीरो फाइंड आउट कर लिया था। रितिका सिंह 3 कैसे? अरे बेटा मिनिमम पावर देखते हैं, 7000 2 की पावर है और 3000 5 की पावर है, तो मिनिमम पावर 5 की है, तो इसलिए मिनिमम पावर ही वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। चलिए अब यहां से 1 इंटू 2 इंटू 3 so on कितना हो जाएगा बच्चे? 10 हो जाएगा। अगर यहां तक बात करते हैं, यहां कोई दुख नहीं है। आप दो तरीके से, आप तो मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो बहुत हैक्टिक हो जाएगा, 100 तक पूछ लेगा तो कैसे करेंगे आप। तो आपके पास एक परफेक्ट बच्चे तरीका जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि जीरो तभी आता है जब आप इवन नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इवन में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो आपको मिलता है। अब हम क्या करेंगे बच्चे कि यहां पर लास्ट डिजिट देखिए कहां तक पूछ रहा है, 0 10 तक पूछ रहा है। आप 10 में 5 से डिवाइड कीजिए, 5 2 जा 10। क्या अब 2 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस, मतलब ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि बच्चे नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। सेम कंडीशन अगर एग्जामिनर पूछता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो वन 100, और आपसे पूछता नंबर ऑफ जीरो, तो आप देखिए यहां पर क्या करते, लास्ट वाला 100 लेते, 100 को 5 से डिवाइड करना है। आप कहेंगे सर 5 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने पर ही हमें मिला था क्या बच्चे? 0, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 यानी कि 20। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे? 4। क्या अब 4 5 से डिवाइड होगा? 4 5 से डिवाइड होगा? 4 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा बच्चे। तो आप दोनों को ऐड कर लेंगे, 24। नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? 24। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो चीजें हमने डिस्कस की वहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है आज के सेशन में जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बच्चे? निधि सिंह 20, अरे बच्चे 24 जीरो आएंगे, 1 से लेके आप अगर 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे। रितिका सिंह, अरे 20 तो डिवाइड हो गया ना बच्चे, 5 से डिवाइड किया आपने, 20 आ गया। 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 4, और 20 प्लस 4 आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 24। तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक वो नंबर 5 से डिवाइड होता रहे, और जितना क्वोशिएंट आएगा, जो भी भागफल आएगा, उसको आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, हाँ ये 24 वाला है। चलो कल इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे हम लोग। कल बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, और जो भी डायमेंशन क्वेश्चंस के बन सकते हैं नंबर ऑफ जीरो पर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आराम से पढ़ा जाएगा यार, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर मैं जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट बताऊं तो मजा नहीं आएगा, तो आप ही लोग बोलेंगे सर मजा नहीं आ रहा है ना। तो कल के सेशन में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे हम। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।